हम लोग आज सीड्स एंड फ्रूट्स पढ़ेंगे, है ना। सीड्स एंड फ्रूट्स, है ना। याद होगा आप लोगों को ये स्ट्रक्चर। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल, ये ओव्यूल, है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर fertilization, ovary develops into fruit, ovule into seed। इतनी बात तो पहले भी आप लोग देख चुके हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में बताए थे, है ना। एक इम्पोर्टेंट बात, बोथ development of both takes place simultaneously, एक साथ। ओव्यूल सीड बनने शुरू कर देगा और ओवरी फ्रूट, दोनों एट ए टाइम मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एक सीड बन जाता है, दूसरा फ्रूट बन जाता है ना। अब हम लोग सीड पढ़ेंगे, है ना। सीड को पहले देखें तब फिर फ्रूट पर आएंगे हम लोग ना। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, मैच्योर ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल इज सीड। मैच्योर ओव्यूल को ही हम लोग सीड कहते हैं। और सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये फाइनल प्रोडक्ट है। क्या मतलब हुआ इसका? याद है आप लोगों को बताए थे फ्लावर किस तरह बनता है, किस तरह मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है उसमें। एक सूट एक फ्लावर बना लेता है, क्या ज़रूरत थी उसको, है ना। ये सब इसलिए होता है ताकि सीड बने, और सीड बनेगा तो फिर उस प्लांट का जनरेशन चलेगा, है ना। तो हम लोग और कुछ देखेंगे पोलिनेशन चैप्टर में, है ना। तो इस तरह फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब एक सीड में क्या क्या होता है जरा इसको देखा जाए। एक सीड में सीड कोट होगा, दूसरा एम्ब्रो, और फिर एंडोस्पर्म। किसी भी सीड में, है ना, सीड कोट होगा, सीड का कवर, है ना। ये सीड कोट, है ना, दो भागों में बटा रहता है। आउटर कवर टेस्टा और इनर कवर टेगमेन, है ना। और ये कहाँ से आता है? ये डेवलप्स फ्रॉम इंटेगुमेंट
ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के इंटेगुमेंट से ये डेवलप करता है ना। और फिर ये करता क्या है, प्रोटेक्ट्स द सीड, सीड की रक्षा करता है। दूसरा एम्ब्रो है ना, ये डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट, ये बना होता है, कोई भी एम्ब्रो बना होगा कोटाइलिडन प्लस एक्सिस ना, ये डाइकॉट सीड में 2 कोटाइलिडन प्लस एक्सिस, मोनोकॉट सीड में 1 कोटाइलिडन प्लस एक्स है ना। तो एम्ब्रो का स्ट्रक्चर है ना, हम लोग देख रहे हैं, थोड़ी देर में बना रहे हैं इसको हम, है ना। जरा इंडोस्पर्म पर आया जाए, जगह नहीं है, कहाँ बनाए, यहाँ एम्ब्रो हम बना देते हैं यहाँ पर। ये है एक्सिस, इससे लगे हुए हैं ये कोटाइलिडन, ये हो जाएंगे दोनों कोटाइलिडन, और ये बीच वाला एक्सिस है ना। और एक्सिस जो है ना, वो सबसे नीचे वाला रेडिकल, इसके नीचे हाइपोकोटाइल, सबसे टीप इसका प्लेम्यूल, और इसके नीचे इपिकोटाइल, ऐसे ये जहाँ, ठीक है इतना ही रहने दीजिए, इसको थोड़ा और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, आगे बता रहे हैं हम, फिर जब सीट पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम लोग इसको फिर देखेंगे, है ना। एम्ब्रो हो गया। अब हम लोग आगे इंडोस्पर्म देखें, है ना। डेवलप्स फ्रॉम, आप लोगों को ये सब पढ़ा हुआ है, PEN याद है ना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, और ये फूड ऑफ एम्ब्रो है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर, और ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, मतलब 3N होता है ना। ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, इसलिए ये 3N है ना। अब सीड 2 तरह का, ये इंडोस्पर्मिक है ना, या इसका दूसरा नाम अल्बुमिनस सीड, ऐसा सीड विथ इंडोस्पर्म, ऐसे सीड जिसमें इंडोस्पर्म हो, इंडोस्पर्मिक सीड होगा, है ना। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, जनरली मोनोकॉट सीड जितना होगा, है ना। दूसरा होगा नॉन इंडोस्पर्मिक सीड,
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसको एक्स अल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, एक्स अल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, है ना। और ये पाया जाता है ना, डाइकॉट प्लांट्स के जितने सीड होंगे, है ना, वो जनरली एक्स अल्बुमिनस सीड होंगे या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। हम लोग अभी सीड और फ्रूट शुरू किए हैं ना, तो ये ओवरी फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है, इतना तो पहले ही जानते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात इसका ये है कि ये ओवरी और ओव्यूल एट ए टाइम दोनों डेवलप करता है, सीड और फ्रूट में। बात खत्म हो गई। अब एक सीड लिखें हम लोग, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, एनसीईआरटी का लाइन है ये, है ना, कि एक स्टेम या एक सूट फ्लावर बना था, इसके पीछे क्या कारण था, वजह क्या थी, पर्पस क्या था, तो सीड का फॉर्मेशन होना, है ना। मैच्योर सीड को ही हम लोग, मैच्योर ओव्यूल ही सीड कहलाता है। एक सीड में हम लोग इतना स्ट्रक्चर खोजेंगे, अभी सीड पढ़ना बाकी है, स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इसका, है ना। तो ये रहा अभी, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ सीड्स, कम से कम 2 सीड तो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। एक सीड जो है ना, वो पहले हम लोग मेज का स्ट्रक्चर देखें। हम लोग पहले मेज का स्ट्रक्चर देखें, मेज सीड का। है ना, ये है एक सीड। ठीक से देखिएगा आप लोग, ये 2 पिकुलियर सीड लिया जाता है इसमें, है ना। कॉमन सीड जनरली इसमें नहीं पढ़ा जाता है ना। सीड है तो ऊपर क्या होगा, ये सीड कोट होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या क्या देखना है इसमें, सीड कोट किधर है, एंडोस्पर्म किधर है और इम्ब्रो किधर है ना। ये सीड कोट हो गया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसके साथ एक ये लगा हुआ है ना, कि इस सीड कोट के बाहर भी ओवरी का पतला लेयर लगा रहता है। ये रहा ओवरी का पतला लेयर सीड के बाहर लगा रहता है। ये है ओवरी का वाल। ये ओवरी का वाल हो गया। ये ओवरी का वाल हो गया। ओवरी के वाल का नाम हम लोग फ्रूट पढ़ेंगे उसमें मिल रहा है, पेरिकार्प कहते हैं। ये है वाल ऑफ द ओवरी। तो सीड कोट और पेरिकार्प, जब ओवरी का वाल ऊपर से लगा हुआ है इसलिए ये सीड नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये ओवरी पेरिकार्प, सीड कोट प्लस पेरिकार्प फ्यूज्ड, ये दोनों फ्यूज रहते हैं। और ऐसा सीड जिसमें पेरिकार्प सीड कोट से फ्यूज रहता हो, कैरियोप्सिस फ्रूट कहलाता है। कैरियोप्सिस फ्रूट ये 1 सीडेड फ्रूट होता है
ऐसे धान, गेहूँ, मक्का सब कैरियोप्सिस फ्रूट है ना। तो आप उसको सीड नहीं कहेंगे, ये क्या है, ये फ्रूट है, क्योंकि ऊपर से ओवरी का वाल इसमें लगा हुआ है। अब दूसरी बात देखें हम लोग, दूसरी बात इसमें ये है कि जस्ट इसके नीचे है ना एक लेयर और होता है जिसका नाम है एलेरोन लेयर। ये है एलेरोन लेयर, प्रोटीन का लेयर है। ये है एलेरोन लेयर। एलेरोन लेयर ये प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करता है, that degrade the एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म को तोड़ता है ना। ये है ये है एंडोस्पर्म है ना। अब यहाँ पर एक और लेयर बनाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ है एक और स्ट्रक्चर जिसका नाम है एम्ब्रो। ये है एम्ब्रो है ना। और इस तरह एंडोस्पर्म और एम्ब्रो के बीच में है ना एक लेयर रहता है ना, ये जिसका नाम है इपिथेलियल लेयर। इपिथेलियल लेयर क्या करता है, ये ड्रॉ द फूड, ड्रॉ द फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से फूड को ड्रॉ करता है और एम्ब्रो को देता है। ठीक है, ये हम लोग देखें कि ये सीड कोट के ऊपर पेरिकार्प भी लगा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी ये है ना। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं, ये तो इस तरह ये सीड नहीं रहा, ये फ्रूट हो गया। दूसरी बात देख रहे हैं कि जस्ट उसके नीचे एक एलेरोन का लेयर है, जिसको जो प्रोटीन का लेयर है ना, जो एंजाइम सीक्रेट करता है और इस एंडोस्पर्म को तोड़ता है ताकि एम्ब्रो को फूड मटेरियल मिल सके है ना। और इस तरह इसमें अब एक एम्ब्रो भी है और दोनों के बीच में एपिथेलियल लेयर लगा हुआ है। ये जो एम्ब्रो है ना, तो आपको मालूम है ये एम्ब्रो जो होता है ना वो एक्सिस का और कोटाइलिडन, चूँकि ये मोनोकॉट है, कोटाइलिडन का बना होता है ना। ये कोटाइलिडन जो होता है ना, यहाँ पर वो सील्ड शेप्ड ढाल की तरह होता है ना। और ऐसे कोटाइलिडन को एस्कुटिलम कहा जाता है, एस्कुटिलम। ठीक है, कोटाइलिडन को एस्कुटिलम कह दिए। ये एक्सिस जो होता है ना वो पिलीम्यूल और रेडिकल दो भागों में बटा रहेगा। पिलीम्यूल भी कवर्ड रहता है, बना रहे हैं इसको अलग से, कवर्ड एक शिथ द्वारा जिसका नाम है कोलियोप्टाइल, और रेडिकल भी कवर्ड रहता है एक शिथ द्वारा जिसका नाम है कोलियोराइजा है ना। ये है एक कोटाइलिडन
इम्ब्रो, इम्ब्रो में ये कोटाइलिडन भी है और ये पूरा कोटाइलिडन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एक एक्सिस बना रहे हैं, है ना, और ये एक्सिस का आधा पार्ट आप इसको समझिए कि ये है पिलेम्यूल और आधा पार्ट इसका को आप रेडिकल कहिए। तो पिलेम्यूल भी बाहर से कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये कवर्ड है कोलियोप्टाइल द्वारा और ये कवर्ड है कोलियोराइजा द्वारा। और ये जो कोटाइलिडन है पूरा दिखाई देता है शील्ड की तरह, ढाल की तरह। क्या समझे आप लोग? मेज सीड, मेज, व्हीट, राइस, ये सब सीड नहीं है, फ्रूट है। उसको ऊपर से पतला ओवरी का वाल भी लगा रहता है, ठीक है ना। इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं हम लोग, अपने आगे फ्रूट में मिल रहा है वो। ये रहा एक मेज सीड, है ना, कि बाहर से सीड कोट रहेगा, पेरिकार्प रहेगा, इंडोस्पर्म एल्यूरोन लेयर द्वारा घिरा रहेगा। एल्यूरोन लेयर का काम क्या है? इंडोस्पर्म को से फूड मतलब एंजाइम बनाएगा, प्रोटीन है वो, और वो इंडोस्पर्म से को तोड़ने के लिए ताकि इम्ब्रो को फूड मिल सके। ये रहा एक दूसरा सीड भी हम लोग जल्दी से देखें, ये तो हो जाएगा। दूसरा है एक सीड जिसको हम लोग कास्टर सीड कहते हैं। एनसीईआरटी में उसका फिगर दिया है, डिस्क्रिप्शन तो किसी का नहीं दिया है। 11th में कुछ सीड पढ़ना था, लेकिन ये थोड़ा पिकुलियर सीड है, इसलिए इसको जनरली स्टडी किया जाता है। ये कास्टर सीड हो गया, ये कास्टर सीड हो गया, है ना। ये ऊपर से एक लेयर है टेस्टा, और जस्ट इसके नीचे क्या होगा? टेगमेन। टेगमेन के बारे में कुछ और डिटेल हम बता रहे हैं, अभी आप इतना ही समझिए कि ठीक है। ये एक टेगमेन का लेयर हो गया, ये टेगमेन हो गया, हो गया। ये पूरा, अब इसमें इंडोस्पर्म, इसी से तो इसका ऑयल निकाला जाता है। ये पूरा इंडोस्पर्म है, और इंडोस्पर्म के भीतर, इंडोस्पर्म के भीतर ये इम्ब्रो है, ये कोटाइलिडन है। चूँकि डाइकोट इम्ब्रो है तो इस तरह यहाँ पर आप दो कोटाइलिडन इस तरह ड्रॉ कर दीजिए। ये दो कोटाइलिडन हो गया, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रेडिकल जो रूट बनाता है ना। और ये पूरा इंडोस्पर्म हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इससे लगा रहता है, वो है स्पॉन्जी स्ट्रक्चर एक, है ना, जिसका नाम कैरंकल है। ये कैरंकल स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फॉल डाउन। धरती में आप इसको जब रखिएगा, लगाइएगा, है ना, तब ये क्या होगा? पानी एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, है ना, और गिर जाएगा। हो गया। अब जरा इसके बारे में देखिए। टेगमेन जो है ना, ये यहाँ पर टेगमेन
सपोज टू बी, अभी माना जा रहा है, सपोज टू बी पेरिस्पर्म। ये पेरिस्पर्म है, इसके बारे में अच्छा है, मौका मिल गया इसको यहीं दिखाने के लिए ना। पेरिस्पर्म क्या होता है? रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस। ये न्यूसिलस का अवशेष है। न्यूसिलस आप लोगों को बताए थे क्रस्ट हो जाता है ना, लेकिन अगर थोड़ा बचा रह गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म, ये टेगमेन को अभी पेरिस्पर्म कहा जा रहा है कि वो पेरिस्पर्म है। और रिमेन्स ऑफ पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म और कहाँ कहाँ पाया जाता है? पेरिस्पर्म कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एनसीईआरटी में जो लिखा है ना उसको देखिए। ब्लैक पेपर याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन है सब। ब्लैक पेपर, बीट, और फिर अभी आप देख ही रहे हैं कास्टर। ये कुछ प्लांट्स में ये पेरिस्पर्म पाया जाता है। मतलब कि चारों तरफ से इंटेगुमेंट, ये न्यूसिलस क्रस्ट हो जाता है, थोड़ा सा किनारे बचा हुआ रह गया, उसी को हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। ये जो कोटाइलिडन होता है ना, वो इसका कोटाइलिडन पेपर की तरह होता है, पेपरी। पेपर की तरह थिन, पतला होता है। और दो कोटाइलिडन होगा, रेडिकल होगा, प्लेम्यूल होगा। ठीक है ना, यहाँ तो रेडिकल दिखाई दे रहा है और सब दिखाई नहीं देता है। ये पूरा एंडोस्पर्म है, तो इस तरह ये एंडोस्पर्म। हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है इसका, 3-4 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसका। क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है? ऐसा सीड है ये जो डाइकॉट है। डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड कभी एंडोस्पर्मिक नहीं होते हैं, लेकिन ये एंडोस्पर्मिक सीड है। डाइकॉट सीड और एंडोस्पर्मिक भी है। दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पेरिस्पर्म का पाया जाना। तीसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कैरेंकल का पाया जाना। ये कैरेंकल है क्या? ये है ना, डेवलप्स फ्रॉम इंटेगुमेंट एट माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड पर जो इंटेगुमेंट रहता है ना, वही डेवलप करके ये कैरेंकल का फॉर्मेशन करता है। आप लोग इसको फिर नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर समझ में आ जाएगा। हमको आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग सीड थोड़ा ज़्यादा है ये, और सब फ्रूट तो 2 मिनट लगेगा पढ़ने में, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सीड को थोड़ा डिटेल पढ़ने दीजिए। 2 सीड भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे देखें, है ना, सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी ऑफ सीड ना, इट इज इनएक्टिव कर दीजिए, इनएक्टिव सीड। इनएक्टिविटी is caused by dehydration. Mature seed
हैज 10 to 15% लेस मॉइस्चर। क्यों कोई डोरमेंट सीड का क्या मतलब? सुसुप्तावस्था में पड़ा हुआ सीड, मतलब इनएक्टिव स्टेज में पड़ा हुआ सीड। क्यों, कैसे हो जाता है वो? तो डिहाइड्रेशन के कारण मैच्योर सीड जब बन जाएगा, है ना, तब 10 से 15% मॉइस्चर उसमें से अपने आप खत्म हो जाएगा। और दूसरा है लेस या लो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी पानी कम होगा, सेल में तो 70 to 90% वाटर रहता है। अगर पानी कम हो गया तो सेल ऑर्गेनल काम करना बंद कर देगा, कम काम करेगा, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म भी लो होगा। ये दोनों कारण से सीड जो है ना डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ सीड हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। इसको बहुत ठीक से समझिए, सीड का क्या महत्व है। ठीक है ना, या एडवांटेज ऑफ सीड भी इसको कहा जाता है। एनसीईआरटी में तो एडवांटेज ऑफ सीड लिखे हुआ है ना। चलिए इसका हम लोग पॉइंट वाइज देखें, है ना। सीड बनने के लिए नो नीड ऑफ वाटर फॉर pollination and fertilization। हम लोग देखे थे उधर अलगी में ब्रायोफाइट, एडोफाइट तक पानी की आवश्यकता है, फर्टिलाइजेशन। पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट फर्टिलाइज नहीं होगा, सीड नहीं बना पाएगा। लेकिन यहाँ वो सब प्रॉब्लम नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेबल, इस पर हम लोग डिपेंड रह सकते हैं कि ठीक है अगले साल इसको हम लोग बोलेंगे या कुछ दिन बाद हम लोग इसे फिर प्लांट बना देंगे, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है ना। सीड कोट, अच्छा प्रोटेक्ट करता है, ये नष्ट नहीं होता है, सीड प्रोटेक्ट्स द सीड, इसका एडवांटेज है ये, है ना। एंडोस्पर्म, and cotyledon supply the food to seedling सीड से बना हुआ छोटा पौधा सीडलिंग कहते हैं। जब तक सीडलिंग बन जाता है, सीडलिंग ग्रीन होगा तब ना फोटोसिंथेसिस होगी, तब तक ये एंडोस्पर्म और कोटाइलिडन, है ना, वो आराम से उसको फूड सप्लाई करता रहता है ना। और सिंस प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन hence shows variation आप समझ रहे हैं। सब सीड धान ही का नसीड है, सब सीड गेहूं का नसीड है, ऐसी बात नहीं है। सब सीड, जिस तरह आप सिबलिंग अगर मान लीजिए 2-4 भाई बहन हैं, आप लोग सब अलग अलग एक दूसरे से हैं, उसी तरह हर सीड एक दूसरे से अलग होता है ना। हम लोग को पहचान नहीं पाते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ, अब ऐसे एनिमल्स में पहचान में आ जाता है।
क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो जीव उत्पन्न होगा कभी भी ना एक दूसरे से समान होगा और ना तो अपने पेरेंट के समान होगा। हो गया। अब क्या है, एंडोस्पर्म हो गया ना, कोटाइलिडन हो गया, एम्ब्रो तो होता ही है सब में, है ना, और डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन है ना, causes more life of सीड। सीड डोरमेंट हो गया था, एक साल लाइफ तो मिल गया उसको, तो अगले साल फिर जर्मेट करेगा। तो ये डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी उसमें से कुछ बाहर निकला या डोरमेंसी हो गई, तो इससे घबराने की बात नहीं है। इससे क्या हो जाता है, कुछ और लाइफ उसको मिल जाता है। ठीक है। अब वायबिलिटी पर ध्यान दीजिए। तो वायबिलिटी, कितना दिन तक जिंदा रहता है लीफ, ये लीफ नहीं, सीड। In some few months, in others few years, कुछ साल तक, है ना। हो गई बात इतनी। अब इसको हम लोग थोड़ा यहाँ लाएंगे, है ना। ओल्डेस्ट सीड ऑफ लुपिन, लुपिन प्लांट है ना, ऑब्टेंड प्राप्त किया गया है फ्रॉम आर्कटिक टंड्रा, या आर्कटिक टंड्रा से लुपिन सीड तैयार किया गया, वायबल सीड तैयार किया गया है, प्राप्त किया गया है, तैयार नहीं किया गया है। ठीक है ना। और आगे अब थोड़ा यहाँ लिख देते हैं हम, है ना। सीड्स of 2000 years old are found viable, जिंदा पाया गया है। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, सीड्स ऑफ डेट पाम, खजूर, फाउंड वायबल, है ना, of 1000 years old, seeds of date palm found viable of 1000 years old, है ना, from King Herod पैलेस, ये महल के पास से किंग हेरोड किंग के महल के पास से 1000 वर्ष पुराना खजूर का सीड देखा गया, पाया गया और वायबल था। ये सब वायबल के बारे में, वायबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, है ना। एक टर्म और है इसमें,
की, अब देखिएगा इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। सीड्स ऑफ ऑर्किड्स, यहाँ फ्रूट लिखिए पहले। टाइनी फ्रूट्स, बहुत छोटा फ्रूट, ऑफ ऑर्किड्स, ओरोबैंकी, ओरोबैंकी, स्ट्राइगा, है ना, हैव थाउजेंड ऑफ सीड्स, थाउजेंड्स ऑफ। हम लोग सीड का एडवांटेज देख रहे थे, है ना। सीड बनने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, जो बहुत सारे प्लांट में पाया जाता है, उससे बहुत प्रॉब्लम थी। इस पर हम लोग निर्भर रह सकते हैं, फूड भी लेते हैं, अगले साल उसको सोन भी कर सकते हैं, फिर हम लोग बो देते हैं, प्लांट भी तैयार कर लेते हैं। सीड कोट मजबूत लगा रहता है उसकी रक्षा के लिए। इंडो फूड सप्लाई करता है। सीडलिंग, सीड से बना हुआ पहला प्लांट, छोटा प्लांट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए वेरिएशन भी शो करेगा। डोरमेंसी है तो इसका लाइफ लॉन्ग हो जाता है। वायबिलिटी है ना, कि कितने दिनों तक जिंदा रहता है। कुछ सीड तो महीनों, कुछ वर्षों। और सबसे पुराना सीड लुपिन तैयार किया गया है, लुपिन तैयार नहीं किया गया, पाया गया और प्राप्त किया गया है ना, टंड्रा से, आर्टिक टंड्रा से 2000 बरस पुराना वायबल सीड भी देखा गया है। और किंग हैरोड के पैलेस से 1000 बरस पुराना खजूर का सीड भी वायबल प्राप्त किया गया है। और एक ये ऑर्किड्स, ओरोबैंकी और ये स्ट्राइगा, ये 3 प्लांट है, बहुत ही छोटा फ्रूट बियर करता है ये। तो इस तरह इसका टाइनी फ्रूट्स, मतलब बहुत छोटा फ्रूट में भी हैव थाउजेंड्स ऑफ सीड्स। एक फ्रूट में थाउजेंड्स ऑफ सीड, छोटे छोटे उसमें भरे रहते हैं। इतनी बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग सीड को समाप्त कर लिए। अब बहुत कम ही है ना। इसको आप लोग ठीक से देखिएगा, सब समझ में आता होगा, हमको उम्मीद है। अब हम लोग फ्रूट को देखेंगे, है ना। फ्रूट छोटा है, जल्दी से उसको देख लिया जाए। फ्रूट फ्रूट मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी, एक मैच्योर और पका हुआ ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं, ठीक है ना। और ये वॉल ऑफ द ओवरी से बनता है, जिसका नाम है पेरिकार्प। पेरी का मतलब सराउंडिंग, कार्प मतलब होता है फ्रूट, है ना। अब ये पेरिकार्प थिन पेरिकार्प, अगर पेरिकार्प थिन है तो ड्राई फ्रूट्स बनते हैं, है ना। अगर पेरिकार्प ठीक है तो फ्लैशी फ्रूट बनते हैं। ये फ्लैशी फ्रूट इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प 3 भागों में डिफ्रेंशिएटेड रहता है।
ड्राई फ्रूट समझे ना आप लोग, धान गेहूँ मक्का, आप लोग मक्का पढ़ रहे थे, उसका पेरिकार्प कितना पतला था, तो ड्राई फ्रूट है वो, है ना। और पेरिकार्प अगर मोटा है तो क्या हो जाएगा, वो फ्लैशी फ्रूट कहलाएगा। जैसे एक हम लोग मैंगो का एग्जाम्पल ले लें, एक ये मैंगो हो गया, ये मैंगो, सबसे ऊपर इपिकार्प जो छिलका है फेंक देते हैं हम लोग, बीच वाला जो ईडेबल पार्ट है मेजोकार्प, और ये जो गुठला वाला पोर्शन है ना, ये गुठला वाला पोर्शन एंडोकार्प, और इसके अंदर सीड रहता है, ये हो गया सीड। तो फ्लैशी फ्रूट जो होते हैं ना, वो 3 भागों में बटे रहते हैं। अब हम लोगों को दूसरी बात एक और देखना है, वो है फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी ट्रू फ्रूट कहलाएगा। ओवरी से तो फ्रूट बनता ही है, ओवरी से फ्रूट बनता है, उसको ट्रू फ्रूट। लेकिन कभी कभी फ्रूट that develops from any part of flower except ovary, इसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट, स्पूरियस फ्रूट, नकली फ्रूट। है ना। ओवरी का अतिरिक्त फ्लावर के किसी भी भाग से, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको याद करना है ना। इसका एग्जाम्पल एप्पल, कैशोनट, स्ट्रॉबेरी, ये है सब नकली फ्रूट। यहाँ तो हमको समझाने का अभी टाइम नहीं लग रहा है ना। अच्छा, एप्पल के बारे में थोड़ी देर समझा रहे हैं, हम समझ में आ जाएगा। उससे पहले फ्रूट में तो बताया था उसको कैसे डेवलप करता है। चलिए, अब एक और बात है, फ्रूट डेवलप्स, फ्रूट डेट डेवलप्स, फ्रूट जो डेवलप कर जाता है, डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का ही कोई फ्रूट डेवलप कर गया है ना, तब उसको हम लोग कहते हैं पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट कहलाता है। तो ऐसे सीड्स, ऐसे फ्रूट्स सीडलेस होते हैं, कभी उसमें सीड नहीं पाया जाए, जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ओव्यूल कभी सीड नहीं बनाएगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ओव्यूल खुद ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा, तो फ्रूट तो डेवलप कर जाएगा। ओवरी का वाल मतलब पेरी का फ्रूट बना लेगा, लेकिन वो कभी सीड नहीं बनाएगा, सीडलेस होगा, है ना। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का कॉमन और एग्जाम्पल जो नेचुरल पार्थिनोकार्पी, आजकल तो बहुत सारा हार्मोनल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स तैयार किया जा रहा है, लेकिन बनाना है ना, वो सीडलेस है और वो नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ये रहा सब फ्रूट के बारे में, है ना। ये एप्पल के बारे में 2 लाइन दिख, एप्पल में हम लोग थैलमस खाते हैं, ठीक है, कहीं मिलेगा टाइम तो हम बताएंगे। तो ये रहा सीड्स एंड फ्रूट्स, कंप्लीट कर लिए हम लोग।
अब आगे हम लोग लंबा चैप्टर शुरू करेंगे जो बीच में हम लोग छोड़कर भागे हुए हैं, जिसका नाम है पोलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए हम कभी बीच में पोलिनेशन को नहीं लाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के लास्ट में ही 3-4 वीडियो बनेगा उसका, तब जाकर कंप्लीट होगा वो। और देखने में लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चन जो से ज़्यादा रहता है, इसलिए उस पर बहुत ध्यान से पढ़ाई की जाती है। तो हम लोग पोलिनेशन शुरू करेंगे, ठीक है।